आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह और नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रभु यीशु मसीह में आप सबको। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे और मेरे प्रियो, आज आप सबको इस मीटिंग में ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु के वचन से आपको प्रोत्साहित और आपको उत्साहित करना चाहेंगे मेरे प्रियो। आज हम फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 12 से 14 पद तक पढ़ना चाहेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12 से 14 पद में ऐसा लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बीते पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद अंकल। मेरे प्रियो, ये जो खंड अभी हमने पढ़ा है, ये खंड पौलुस के द्वारा लिखा गया खंड है और पौलुस इस घड़ी रोम के जेल में वो कैद है प्रभु यीशु मसीह के कारण। और मेरे प्रियो, हम इसे फिलिपियुस का 1 अध्याय का 7 पद में हम पढ़ते हैं, 13 से 14 पद में हम इन बातों को पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। और वचन 13 से 14, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। तो मेरे प्रियो, जिस खंड को अभी हमने पढ़ा है, ये खंड हमें ये बताती है कि पौलुस इस घड़ी जेल में कैद है और वो प्रभु यीशु मसीह के कारण, सुसमाचार के कारण, सुसमाचार के गवाही के कारण वो इस घड़ी जेल में कैद है। और मेरे प्रियो, वो जेल में कैद होने पर भी पौलुस अपने दुखों पे, अपनी पीड़ाओं पे, अपने उस कठिनाइयों पे जो उसके जीवन में घट रहा है, उसकी वो चिंता नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस ऐसे समय में भी वो फिलिप्पी की कलीसिया को वो पत्र लिख रहा है और पत्र लिख के उनको वो उत्साहित कर रहा है मसीह में, और भी उनको बढ़ने के लिए, मजबूत होने के लिए वो उनको वचन से उनको और भी प्रोत्साहित कर रहा है। तो पौलुस के अधिकांश पत्री जेल खाने से लिखा गया है और ये पत्री भी जेल से लिखा गया पत्र है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे जो बड़ी बातें जो है वो मसीह जीवन एक दौड़ के संदर्भ में हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि मसीह जीवन एक दौड़ की प्रतियोगिता है। और मेरे प्रियो, ये प्रतियोगिता में हर एक विश्वासी इस प्रतियोगिता में शामिल है। क्या पास्टर हो, क्या छोटे हो, क्या बड़े हो, हर एक इस दौड़ की प्रतियोगिता में शामिल है। और मेरे प्रियो, हम सब मैराथन के विषय में जानते हैं कि वो एक खेल, एक स्पोर्ट्स है और वो एक लंबे दूरी का एक दौड़ होता है और वो दौड़ने पर और जो विजय होता है उसे पुरस्कार दिया जाता है। और मेरे प्रियो, हमारा जो मसीही जीवन है ये एक मसीही दौड़ है और इस मसीही दौड़ में मेरे प्रियो
हमें धीरज के साथ दौड़ने के लिए बाइबल हमें कहती है और प्रोत्साहन करती है। तो मेरे प्रियो, मैं कुछ वचन आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। आप पहला कुरंथ उसका 9 अध्याय का 24 से लेके 27 पद पढ़ सकते हैं, और दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 7 पद आप पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 से लेके 27 पद। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। धन्यवाद। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे आप देखते हैं कि एक मसीही दौड़ के संदर्भ में पौलुस कुरिन्थ मंडली को लिख रहा है। और जब पौलुस कुरिन्थ के मंडली को मसीही दौड़ के संदर्भ में लिख रहा है, तो वहाँ पे एक अनुशासन के चित्र को वो रखता है, एक पहलवान का चित्र को रखता है, और अपने जीवन के लक्ष्य को वो सामने रखता है। हर एक पहलवान, हर एक धावक के जीवन में एक लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य हीन नहीं होता है। तो मेरे प्रियो, हमारा भी मसीही जीवन में एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की ओर दौड़ना, उस लक्ष्य को प्राप्त करना, उस लक्ष्य का पीछा करना हमारा जिम्मेवारी है। और साथ ही मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस 27 पद में कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूँ। तो इस दौड़ में मेरे प्रियो, अपने आत्मिक जीवन को अनुशासन में रखना बहुत ही आवश्यक है। जितना अधिक हमारा आत्मिक जीवन अनुशासन में होगा, उतना अधिक हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। तो मेरे प्रियो, ये सारी चीजें हैं। आप दूसरा तिमोथी उसका 4 का 7 पद को अगर आप पढ़ना चाहेंगे, तो वहां पे भी पौलुस तिमोथी को कहता है। दूसरा तिमोथी 4 का 7। 4 का 7। जी। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस यहाँ पे मेरे प्रियो अपने आत्मिक जीवन के संदर्भ में वो कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर लिया हूं, और मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस के जीवन में स्वयं वो इस बात का अनुसरण करता है, स्वयं इस बात को वो पालन करता है, और स्वयं वो इस दौड़ में अपनी दौड़ को वो पूरा करता है। तो मेरे प्रियो, हम सब उस प्रतियोगिता में, उस दौड़ में हम सब शामिल हैं। अब हमारे जीवन में ये लक्ष्य है कि हम उसको पूरा करें। और उसने आगे बहुत सुंदर बात को बोला, मैंने विश्वास की रखवाली की है। और जब हम अपने आत्मिक जीवन की दौड़ में, उस लक्ष्य में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो विश्वास है उसकी रखवाली उसने किया है। कई का विश्वास का जो जहाज है वो डूब गया। इस सफर में मेरे प्रियो, इस आत्मिक जीवन के दौड़ में कई कदम रखे, परंतु कईयों का कदम क्या हो गया, वो पीछे हो गया, और कई ने अपने विश्वास के उस जहाज को उन्होंने डुबा दिया। रुपयों का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है,
और कितनों ने उसे प्राप्त करने के लिए गलत रास्तों का चुनाव किया, गलत तरीका का चुनाव किया और अपने विश्वास का उन्होंने क्या किया, डोंगा को डुबो दिया। पौलुस इस प्रकार कहता है। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब हम मसीही दौड़ को दौड़ रहे हैं, जब हम मसीही प्रतियोगिता में हम जब है और हमारा लक्ष्य है कि हम उसमें विजय हों, तो मेरे प्रियो ये बहुत आवश्यक है कि हमारे आत्मिक जीवन में अनुशासन होना अनिवार्य है। आत्मिक अनुशासन होना अनिवार्य है। मेरे प्रियो, पहला तिमोथी उसका 6:12 में पौलुस एक बहुत सुंदर बात को कहता है तिमोथी को। पहला तिमोथी पहला तिमोथी 6:12 जी 6:12 जी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ मेरे प्रियो। पौलुस ने तिमोथी को ये कहा कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। और मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि हम जो विश्वासी हैं, हम जो एक मसीही दौड़ के उस प्रतियोगिता में जो हम उसमें शामिल हैं और हमारा लक्ष्य है कि अपने दौड़ को पूरा करना, तो आत्मिक जीवन में अनुशासन के साथ और उस कुश्ती में, जिस कुश्ती में अभी पौलुस ने संदर्भ दिया कि वो लक्ष्यहीन नहीं है, उसके सामने एक लक्ष्य है और मेरे प्रियो उसका उद्देश्य है कि उसमें वो क्या हो, विजय हो, जीते। और यह एक जीत का चित्र है हमारे मसीह जीवन में। जब हम इस मसीह दौड़ की प्रतियोगिता में है, तो मेरे प्रियो हमारा लक्ष्य है कि इस आत्मिक दौड़ में हम क्या हो जाएं, सफल हो जाएं। कई एक ने अपना आत्मिक दौड़ को मेरे प्रियो क्या किया, असफल किया। कई एक विश्वासी अपने आत्मिक दौड़ में अपने आप को असफल पाया। कई एक विश्वासी अपने आत्मिक सफर के आत्मिक दौड़ में अपने कदम को पीछे हटा लिया। हाँ मेरे प्रियो, तो ये हमारे लिए बहुत चुनौती और ये गंभीर बात है। और पौलुस कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आपको पता है कि इफिसियों की पत्री उसका 6:12 से लेके आगे का संदर्भ एक मल्लयुद्ध का चित्र प्रस्तुत करता है। इफिसियों का पत्री मैं उसे पढ़ाना अभी नहीं चाहूंगा समय बचाने के कारण। वहां पे आप देखते हो कि इफिसी में पौलुस कहता है कि हमारा यह मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, उस दुष्टता के आत्मिक सेना से है, प्रधानों से है, अधिकार से, जो अंधकार जो आकाश में है। तो वो कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जब हम आत्मिक युद्ध में है, हम एक आत्मिक दौड़ में, तो मेरे प्रियो हमारा आत्मिक अभ्यास, प्रैक्टिस, आत्मिक अनुशासन मेरे प्रियो बहुत ही आवश्यक है। बिना आप प्रैक्टिस का, बिना अभ्यास का मेरे प्रियो आप कोई भी स्पोर्ट्स में हो, कोई भी खेल में आप जीत नहीं सकते। हमारे बच्चे या फिर हमारे खेल जगत के जितने भी स्टार बल्लेबाज हैं, क्रिकेटर हैं, जो भी हैं, वो लोग अभ्यास करते हैं। ऐसा नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी है तो वो बल्ला उठा के सिर्फ अपना स्कोर को बढ़ाएगा और अपनी टीम को जिताएगा। नो, ये नहीं होता है। उससे भी अभ्यास की आवश्यकता है। माना मेरे प्रियो कि हमारे विश्वास के जीवन में हम 10 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने, हम 50 साल पुराने, हम पुरखाओं, हम पीढ़ी से हम मसीह के वंशज में हम जन्म लिए, हम जन्मजात मसीह हो सकते हैं। परंतु मेरे प्रियो, जन्मजात मसीह होने से मेरे प्रियो, उसी प्रकार कि महेंद्र सिंह धोनी होने से वो क्रिकेट को नहीं जीता सकता जब तक वो प्रैक्टिस ना करे। और आप जानते हैं प्रैक्टिस मैच होता है, आप जानते हैं अभ्यास होता है, जानते हैं उनका कितना कठोर रूल्स होता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही प्रोत्साहन करना चाहूंगा, उत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रियो आज के इस ऑनलाइन मीटिंग में कि हमारा आत्मिक जीवन अनुशासन का आत्मिक जीवन, हमारा आत्मिक जीवन मेरे प्रियो एक लक्ष्य को प्राप्त करने का आत्मिक जीवन, जय पाने का आत्मिक जीवन, अच्छी कुश्ती लड़ने का आत्मिक जीवन। हाँ मेरे प्रियो, मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रियो। कितने ऐसे हमारे विश्वासी हैं जो आज मसीही दौड़ से अपने आत्मिक
अनुशासन के जीवन से वो दूर हो गए हैं और उनका जीवन कई एक के लिए ठोकर का कारण आज है। तो ये हमसे छिपा नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपके ध्यान को इब्रानी की पुस्तक उसका 12 अध्याय का एक पद की ओर ले जाना चाहता हूं। इब्रानी की पुस्तक, प्रामाणिक अंकल से अनुरोध है वे हमारे लिए पढ़े। इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय का एक पद मेरे प्रियो। सो यहाँ पे इब्रानी का लेखक हमें अपने पाठकों को उत्साहित करता है। पढ़े जरा। इब्रानी इब्रानी का पुस्तक 12 अध्याय 1 पद। इसमें ऐसा लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ऐसी क्या चीज है जो आज आपको और मुझे उस मसीही दौड़ में, उस मसीही विश्वास में आज आगे बढ़ने से, उस दौड़ में आगे सिस्टमैटिक रीति से, कर्मबद्ध रीति से, अनुशासन रीति से बढ़ने के लिए ऐसी कौन चीज है जो आज आपको और आज मुझे रोक रही है? ऐसी कौन सी चीज है जो आज आपको उलझा रहा है? वो इब्रानी का पुस्तक 12 अध्याय का एक पद बताता है कि मेरे प्रियो, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप। हाँ मेरे प्रियो, पाप ही वो संदर्भ है, पाप ही वो विषय है जो मेरे प्रियो आपको और मुझे उस दौड़ से मेरे प्रियो क्या कर रही है? आज विफल कर रही है, असफल कर रही है, हमें रोक रही है। हाँ मेरे प्रियो, कितने हमारे विश्वासी आज सिर्फ पाप के कारण, पाप को अपने जीवन में मेरे प्रियो उन्होंने प्रभुत्व करने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, आपको पता है परमेश्वर ने कैन को क्या कहा? जब कैन पाप किया और परमेश्वर ने उसको एक गाइडलाइंस दिया, एक उसको एक रूल्स दिया पाप से बचने का। क्या कहा? आपको पता होना चाहिए, आपको निश्चय इस विषय में पता है, आप निश्चय इस विषय में जानते हैं। उसने क्या कहा? पाप द्वार पे छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझको उस पर प्रभुता करनी है। हाँ मेरे प्रियो, आज एक बहुत सुंदर एक टूल परमेश्वर ने आपको दिया है। पाप की अभिलाषा आपकी ओर है, पाप आपको पाना चाहता है, पाप आपको जीतना चाहता है, पाप अपने अपने प्रभुत्व में आपको ले आना चाहता है और उसके प्रभुत्व के नीचे आपको रखना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने कैन को कहा कि उसकी लालसा तेरी ओर होगी परंतु तुझको उस पर प्रभुता करनी। हाँ मेरे प्रियो, पाप के ऊपर में आपको प्रभुता करना है। अर्थात आप जब तक उसको अनुमति नहीं देंगे, जब तक हम पाप को अनुमति नहीं देंगे, तब तक वो हमारे जीवन में कुछ कर भी नहीं पाएगा। हाँ ये बात सच है कि हम पतित हैं, हमारा पतित स्वभाव है, पतित स्वभाव के कारण ही हम पाप में गिरते हैं, पाप में हम फंसते हैं और पाप के कारण हम अपने मसीही जीवन के उस दौड़ में हम क्या हो जाते हैं? हम रुक जाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, नीति वचन की पुस्तक उसका 24 अध्याय का 16 पद में एक बहुत सुंदर बात कहता है। मेरे प्रियो, नीति वचन की पुस्तक प्रामाणिक अंकल हमारे लिए पढ़ने में हमारी सहायता करें। नीति वचन की पुस्तक उसका 24 अध्याय का 16 पद मेरे प्रियो आज आपको और मुझको फिर से उकाबों के समान उड़ने के लिए, नया बल प्राप्त करने के लिए, नया जोश के साथ प्रभु के पीछे चलने के लिए हमको प्रोत्साहित करेगा। सो मेरे प्रियो, प्रामाणिक अंकल हम सबके लिए पढ़ें। नीति वचन के पुस्तक 24 अध्याय 16 पद जी। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तभी वह उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या इस बात के लिए आप हालेलुया नहीं बोलोगे? हाँ मेरे प्रियो, बाइबल मेरे प्रियो हमें एक बात को बताती है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे। हाँ मेरे प्रियो, 7 बार भी आप क्यों ना गिर जाए, क्यों ना आप असफल हो जाए, ऐसा कभी ना सोचे कि आज मैं अपने आत्मिक जीवन में मैं असफल हो गया, किसी पाप में गिर गया, अब मैं प्रभु के पीछे नहीं चल सकता, अब मैं उस दौड़ की ओर नहीं बढ़ सकता, अब वो रोकने वाले और उलझाने वाले पाप के कारण मैं उस दौड़ से आज मैं वंचित हो गया हूं, मैं अपने आप को बहुत शर्मिंदा पाता हूं, प्रभु अब मैं नहीं सक रहा हूं, नहीं हो पा रहा, प्रभु मैं हार गया हूं, टूट गया। मेरे प्रियो, नीति वचन की पुस्तक 24 अध्याय का 16 पद मेरे प्रियो फिर से आपको उत्साहित करने के लिए, उठ
और फिर से चलने के लिए मेरे प्रियो हमको प्रोत्साहित करता है। और धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। ये एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के संदर्भ में लिखा गया है मेरे प्रियो। परंतु आगे वो कहता है मेरे प्रियो, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। दुष्ट लोग जो है, जो उद्धार पाए हुए नहीं है, जो यीशु मसीह के लोग नहीं है, वे गिरे के गिरे ही रहेंगे मेरे प्रियो। लेकिन आप जो उद्धार पाए हैं, हम जो उद्धार पाए हैं, हम जो मेरे प्रियो, हम अपनी धार्मिकता के कारण आज धर्मी नहीं है। यीशु मसीह के धार्मिकता के कारण, यीशु मसीह के पवित्रता के कारण उसने अपनी धार्मिकता का वस्त्र हमें उड़ाया है, उसने अपनी पवित्रता का हमें छाप हमारे जीवन में छोड़ा है। हाँ मेरे प्रिय, यीशु के कारण आज हम धर्मी है, यीशु के कारण आज हम पवित्र है। तो मेरे प्रियो, आज आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा, उत्साहित करना चाहूंगा। और मेरे प्रियो, बाइबल कहती है धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे मेरे प्रियो तो वो उठ खड़ा होता है। हाँ मेरे प्रियो, ये आप कभी ना सोचे कि मैं गिर गया हूं उस दौड़ से, मैं वंचित हो रहा हूं उस दौड़ से। नहीं मेरे प्रियो, शैतान हमेशा आपको आपको हमेशा आपको डिमोटिवेट करने के लिए, हमेशा आपको हताश, उदास, निराश करने के लिए वो आपके विवेक में काम करता रहेगा। परंतु परमेश्वर का वचन आपको नया बल देगा। परमेश्वर का वचन फिर से उठ और प्रकाशमान हो, आपको इस प्रकार से वो आपको उत्साहित करेगा। परमेश्वर कभी भी आपको गिरे रहो बोल के कभी भी आपको आपके हालात में नहीं छोड़ता है। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह का हम वक्तव्य को देखते हैं ना, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया तो क्या हुआ? फिर से उठ, मन फिरा, पहला सा फिर से वो प्रेम को आगे बढ़ा। हमें वो चुनौती देता है, हमको प्रोत्साहित करता है, वार्निंग देता है। अगर नहीं मानेगा तो मैं खड़ा हूं तुझे दंड देने के लिए। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 कलीसिया में मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा। अगर आप जरा एक बार पढ़ लेंगे उसे तो बस मैं खत्म कर रहा हूं। ये लास्ट रेफरेंस और एक टिप्पणी करके मैं खत्म करूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय, स्मुरना की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह का संदेश। 2 अध्याय का 4 पद से आगे जरा पढ़े प्रमाणिक अंकल। 4 से, हाँ 4 से आगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, कि जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो या सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पे आप देखते हैं तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। स्मरण कर कि तू कहाँ। मेरे प्रियो, इस वर्ष ये 2024 में मेरे प्रियो, हम जैसे 2023 में थे हम वैसे ना रहे। मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है प्रभु यीशु की ओर से मेरे प्रियो, कि हम जैसे थे हम वैसे ना रहे, परंतु परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए मेरे प्रियो, बाइबल हमको कहता है कि फिर से उठ, फिर से मन फिरा और फिर से चल और जय कर, विजय हो। हाँ मेरे प्रियो, आपको जय होना है, आपको विजय होना है। आपको हताश और उदास और निराश होकर बैठे नहीं रहना है। धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हाँ मेरे प्रियो, हाँ। और पौलुस कहता है कि जो बातें पीछे रह गई है उसे भूलकर आगे की और निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको इनाम पाने के लिए चुना है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आपको पुरस्कृत करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। उस पुरस्कार को मेरे प्रियो हम बहुमूल्य जाने। उस पुरस्कार के लिए मेरे प्रियो पौलुस ने अपना जान दे दिया। उस पुरस्कार के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए वो इस घड़ी जेल में है और जेल से रह के वो इफिसियों की कलीसिया को लिख रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु के दासों ने आज कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो,
आज उन्हीं के वचनों से आज परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करता है। सो आप सबसे निवेदन है कि हम फिर से मेरे प्रिय नए सी चाल चलें, प्रभु की ओर चलें, हम मन फिराएं। धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हम मसीह दौड़ में हैं, उस प्रतियोगिता में, रोकने वाली और उलझाने वाली पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमको दौड़ना है, धीरज से धरें। हालेलुया। ये दौड़ मेरे प्रियो एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, वर्ष में 2 दिन का नहीं है, ये अनंत काल का है। तो इसलिए मेरे प्रियो धीरज से दौड़ें। प्रभु आप सबको बहुत ऐद की आशीष दे। जय मसीह। ओवर टू प्रमाणिक अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई को सुंदर से वचन के लिए। हमें साल में उस दौड़ जो जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, हमें उद्धार दिया है, उसमें हम बने रहे और सारे पापों के दास ना बने, पर प्रभु का दास बने और वैसे ही दौड़े जैसे पौलुस भी दौड़े थे। हम भी वैसे ही दौड़े जैसे हम जीते और उस इनाम को भी पा सके। सुंदर से वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।